साल में 137 प्लॉट, 168 एकड़ जमीन और करीब 45 करोड़ रुपए का निवेश। सवाल सिर्फ जमीन खरीद का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ये जमीनें खरीदी कहाँ गई और कब खरीदी गई, क्योंकि जिन इलाकों में खरीदारी हुई है वहीं आने वाले समय में सरकार की बड़ी विकास परियोजनाएं प्रस्तावित थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़ी जमीन खरीद को लेकर एक रिपोर्ट ने राजनीतिक गलियारियों में हलचल बढ़ा दी। विपक्ष इसे सत्ता और संपत्ति के रिश्ते का मामला बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के करीबी इसे परिवार का पुराना कारोबार कहकर खारिज कर रहे हैं। मामला क्या है, आरोप कितने गंभीर हैं, बचाव पक्ष क्या कह रहा है और आखिर जनता के मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, आज इस रिपोर्ट में इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से समझेंगे। क्या किसी मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदना अपने आप में गलत है? शायद नहीं, लेकिन अगर वहां जमीन उन इलाकों में खरीदी जाए जहां बाद में सरकार की बड़ी परियोजनाएं आने वाली हो तो सवाल जरूर उठते हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे ही सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़ा ये मामला है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़े लोगों ने बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। आरोप भी यही है कि इनमें से कई जमीनें उन क्षेत्रों में हैं जहां भविष्य में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास की परियोजनाएं प्रस्तावित थी। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक कारोबारी फैसला था या फिर इसके पीछे एक ऐसी जानकारी जिसका फायदा आम लोगों को नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों को मिला। ये सवाल अब इस पूरे विवाद की जड़ बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार से जुड़े लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में प्लॉट और जमीन खरीदारी की गई। दावा किया जा रहा है कि इन जमीनों की कुल कीमतें करोड़ों रुपए में है। रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री के परिवार के कई सदस्य और उससे जुड़ी कंपनियों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि ये साफ कर देना बेहद जरूरी है कि जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर जमीन खरीद सकता है, इसलिए विवाद जमीन खरीदने को लेकर नहीं बल्कि टाइमिंग और लोकेशन को लेकर है। विपक्ष का आरोप है कि जिन इलाकों में जमीन खरीदी गई वहां बाद में विकास परियोजनाएं की घोषणाएं हुई है और उन पर काम आगे बढ़ा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी परिवार को पहले से पता हो कि किन इलाकों में सड़क बनेगी, किन इलाकों का मास्टर प्लान बदलेगा और कहां जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, तो यह जानकारी करोड़ों रुपए का फायदा दिला सकती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के समर्थक और कारोबार के लोग इस आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार में है और जमीन खरीदना कोई नई बात तो नहीं है। उनका तर्क है कि ये सभी खरीद फरोख्त कानूनी तरीके से हुई है और सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यानी एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ उसका खंडन। लेकिन एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा नैतिकता को लेकर उठ रहा है। मान लीजिए किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या सत्ता में बैठे व्यक्ति के परिवार को ऐसे सौदों से दूर नहीं रहना चाहिए जिसमें हितों के टकराव की आशंका पैदा हो? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ ईमानदार होना काफी नहीं होता, ईमानदार दिखना उससे भी ज्यादा जरूरी माना जाता है। और अब यही वजह है कि विपक्ष इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी और सरकार को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि किसी गोपनीय सरकारी जानकारी का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया हो। यहाँ कारण है कि मामला अभी आरोप और जवाबी आरोपों के स्तर पर ही है। लेकिन राजनीति में अक्सर सवाल सिर्फ कानूनी नहीं होते, नैतिक भी होते हैं। आम आदमी के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब एक किसान अपनी जमीन का सही दाम पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता है, तब बड़े और प्रभावशाली लोगों को विकास परियोजनाएं से सबसे ज्यादा फायदा कैसे मिल जाता है?
अब यही कारण है कि यह मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया। यह एक व्यापक बहस का हिस्सा बन चुका है, जिसने सत्ता, कारोबार और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे विवाद को बीजेपी की आंतरिक राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक होने के पीछे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भूमिका हो सकती है। इसके लिए ये दावे किए जा रहे हैं, कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं आया है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी अधूरे हैं। क्या ये सिर्फ एक सफल कारोबारी परिवार की निवेश रणनीति है? क्या ये महज संयोग है कि जिन इलाकों में विकास होना था वही जमीनें खरीदी गई, या फिर इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है? इन सभी सवालों का जवाब केवल जांच और तथ्यों के आधार पर ही सामने आ सकता है। इसीलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी हो। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और भी तेज हो सकती है। आप अब इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या फिर इस पर निष्पक्ष जांच की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।